Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तिरे। So friends, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। So friends, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, जो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है फ्रेंड्स, वो है अरस्तु। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो इमेज है ये उन्हीं की है। सो हियर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कौन है फ्रेंड्स, अरस्तु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। अब फ्रेंड्स देखिए, बायोलॉजी शब्द जो मतलब जो जीव विज्ञान है फ्रेंड्स, उसको तो उनके जो जनक है वो तो फ्रेंड्स अरस्तु है, बट सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स, तो इस शब्द का प्रयोग किया था लमार्क और ट्रेवेरनस ने। फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो इमेज है फ्रेंड्स ये लमार्क की है और ये वाली जो इमेज है फ्रेंड्स ये ट्रेवेरनस की इमेज है। ठीक है, सो हियर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है फ्रेंड्स, तो वो है थियोफ्रास्टस। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो इमेज है ये उन्हीं की है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है फ्रेंड्स, थियोफ्रास्टस। सो हियर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका जो होती है ये हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है वो कोशिका है। क्योंकि जैसा कि फ्रेंड्स हम पिछली जो वीडियोज़ है उनमें भी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ कोशिकाएं, जब मतलब सारी कोशिकाओं का जो समूह जब मिलता है तो वो ऊतक है, ऊतक बनता है, और ऊतक से ही क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का निर्माण। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की क्या है फ्रेंड्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब एक एक करके इसके सारे पार्ट्स पढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स कि जो कोशिका होती है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है फ्रेंड्स प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है उसके बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली क्या होती है। ये फ्रेंड्स एक दोहरी, पतली और लचीली यानी कि सॉफ्ट मुलायम सी क्या होती है, एक झिल्ली होती है। जैसा कि आपको फ्रेंड्स ये जो इसका पिंक कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और फ्रेंड्स ये जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, मीन्स इसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं और इन छिद्रों की सहायता से क्या होते हैं, जितने भी पोषक तत्व है वो कोशिका के अंदर जाते हैं और जो अनावश्यक तत्व है फ्रेंड्स वो बाहर आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यही जो झिल्ली होती है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग सिलेक्टिव लेयर यानी कि चयनात्मक परत भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है फ्रेंड्स ये किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। जो आपको फ्रेंड्स ये जो पीले कलर का जो अंदर पार्ट दिख रहा है जो भरा हुआ है फ्रेंड्स, ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोशिका द्रव्य होता है ये क्या होता है, ये एक तरीके का तरल पदार्थ होता है जो पूरी कोशिका में भरा होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण इन सब से मिलके बना होता है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब फ्रेंड्स देख लीजिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बीच में सेंटर में जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है फ्रेंड्स न्यूक्लियस। अभी जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, ये भी एक बड़ी गोल मतलब एक बड़ा सा गोल सा एक मतलब स्ट्रक्चर टाइप होता है उसके अंदर, जो कि बहुत पतला और लचीला मतलब मुलायम होता है फ्रेंड्स। उसकी जो आकृति होती है वो बहुत लचीली और मुलायम सी होती है। अब फ्रेंड्स ये जो केंद्रक है इसके अंदर फ्रेंड्स इसमें भी एक तरीके का लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये जो आपको पिंक पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स ये वही केंद्रक द्रव्य है, जिसके अंदर आपको फ्रेंड्स एक और चीज दिख रही होगी, जो कि ये जो ब्लैक कलर के आपको धागे जैसा गुच्छे जैसा टाइप का दिख रहा है फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड्स, क्रोमेटिन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स, कोशिका का जो केंद्रक है उसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब उसके आगे के जो पार्ट है वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे का जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये ही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है राइबोसोम।
अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जो बारीक सा छोटा सा दिख रहा है पॉइंट, ये है राइबोसोम्स। अब फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वैसे तो पूरी कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इन्हें हम लोग सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये या तो अकेले पाए जाते हैं या गुच्छों में पाए जाते हैं। अब जब गुच्छों में पाए जाएंगे तो इन्हें पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हो जाते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, है ना, यानी कि उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्रेंड्स लाइसोसोम्स। अब देखिए फ्रेंड्स, लाइसोसोम क्या होते हैं, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर की आपको छोटी छोटी बॉल्स जैसी दिख रही है फ्रेंड्स, यही लाइसोसोम्स होती है। ठीक है, एक गोल थैली जैसी होती है संरचना कोशिका के अंदर, और इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो खराब और जो टूटी हुई कोशिका होती है उन्हें खाकर नष्ट कर देती है। और इसका मुख्य काम यही होता है फ्रेंड्स कि जीवाणु और विषाणुओं से रक्षा करती है बॉडी की। ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब इतना जो हमने पूरा अध्ययन करा है, अब ये भी जान लेते हैं कि इस अध्ययन को कहते क्या है। तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड्स साइटोलॉजी। ओके, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, साइटोलॉजी। सो हियर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने कोशिका के अध्ययन के बारे में पढ़ा, पर इसकी खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अभी फ्रेंड्स, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स आपको मोनालिसा टाइप की इमेज दिख रही होगी, बट फ्रेंड्स ये वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट हुक है जिन्होंने किसकी खोज करी थी फ्रेंड्स, सेल की, यानी कोशिका की। सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से शैवालों में यानी एल्गी में कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। अब कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, बट शैवालों यानी एल्गी में सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो वो देखा था फ्रेंड्स ल्यूवेन हॉक ने। ये जो बड़े बाल वाले जो आपको दिख रहे हैं महानुभाव, ये ल्यूवेन हॉक है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, कोशिका को शैवाल में सबसे पहले देखा था। ठीक है, ओके, तो हियर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, एक्चुअली उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, इनका जो मतलब ह्यूमन बॉडी भी जो होती है फ्रेंड्स, उनका निर्माण कोशिका के थ्रू होता है। ठीक है, और जो कोशिका है वो क्या है फ्रेंड्स, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम, आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। मीन्स की सबसे बेसिक, स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये किन्होंने दी थी फ्रेंड्स, ये दी थी श्लाइडेन और थियोडर श्वान ने। इनका जो पूरा नाम है श्लाइडेन का, वो है मैथियस श्लाइडेन, और जो ये जो सेकंड आपको इमेज दिख रही फ्रेंड्स, ये है थियोडोर श्वान की। और इन्होंने फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1839 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की गणना किस यंत्र की सहायता से की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका की गणना या फिर ये कह लो कि जो उसकी माप होती है वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिका की जो गणना होती है वो करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये उसी यंत्र की इमेज है, उसी डिवाइस की इमेज है। वैसे तो फ्रेंड्स, कोशिका की जो माप होती है वो माइक्रोन में, जो यूनिट होती है फ्रेंड्स उसकी, वो माइक्रोन में मापते हैं। जैसा इस तरीके का कुछ होता है फ्रेंड्स साइन, वो इसको म्यू भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे से म्यू भी बोलते हैं। तो जो कोशिका की जो माप होती है वो माइक्रोन में की जाती है, और 1 माइक्रोन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है 10⁻⁻⁶ के इक्वल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कोशिका की माप होती है वो माइक्रोन में की जाती है, और कोशिका की गणना किस यंत्र के थ्रू की जाती है, तो वो की जाती है फ्रेंड्स हीमोसाइटोमीटर से। सो हियर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशीय यानी सिंगल सेल है। एक कोशीय को फ्रेंड्स यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं। अब एक कोशीय से क्या मतलब होता है, तो फ्रेंड्स एक कोशीय ऐसे जीव जिनमें केवल एक सेल पाया जाए। ठीक है, केवल एक कोशिका पाई जाए, वो एक कोशीय होते हैं। सो तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सारे ही जो जीव है ये एक कोशीय जीव कहलाते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये अमीबा की इमेज है, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये पैरामीशियम है, और फ्रेंड्स ये जो है ये यूग्लिना है। इस टाइप के कुछ दिखते हैं फ्रेंड्स वो। ठीक है, सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशीय यूनिसेल्युलर कौन है। अब देखिए फ्रेंड्स किसे कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ा एक कोशी जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब शुतुरमुर्ग मत समझ लीजिएगा, हम यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं, कोशी जीव की। ठीक है, हाँ ठीक है, शुतुरमुर्ग भी एक जीव ही है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कोशिका की मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक कोशी कौन है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एक कोशी होता है फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो आपको इमेज दिख रही है फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि ये ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की इमेज है, और ये सबसे भारी पक्षी भी होता है फ्रेंड्स। इसे उड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ये सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है वो यही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। अब फ्रेंड्स आपको अभी पिछले हम लोगों ने पढ़ा है, वीडियो में देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, मतलब वो उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, इसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, और इसको प्रिमिटिव सेल इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये आधी विकसित होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और जो इसका केंद्रक भी होता है ना जो फ्रेंड्स, वो भी आधा विकसित होता है, छोटा होता है बहुत, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी भी होती है। अब इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, सिंगल, यानी कि सिर्फ एक क्रोमोसोम्स इसमें मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो इसमें पाया जाता है। ओके, सो हियर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यूकेरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स है, जैसा कि आपको फ्रेंड्स डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे जो धागे के जैसा दिख रहा है, ये जो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, उसका केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 1 से अधिक। केवल 2 और केवल 4 ऐसा फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, वो होंगे तो 1 से अधिक ही होंगे, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सिर्फ 2 ही मिलेंगे या सिर्फ 4 ही मिलेंगे। ठीक है, वो 1 से ज़्यादा मोर देन 1 होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कितना होता है। अब फ्रेंड्स आपसे उनका आकार पूछा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनका आकार कितना होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोशिकाओं की जो माप होती है वो काय में करते हैं फ्रेंड्स, माइक्रोन में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो छोटी होती है यूकेरियोटिक कोशिका से, और इनका जो आकार होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक, बस इससे बड़ी नहीं होती है वो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है। तो फ्रेंड्स अब यूकेरियोटिक का भी बता दीजिए कितना आकार होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है 5 माइक्रोन से अधिक। ठीक है, 5 माइक्रोन होगा या फिर 5 माइक्रोन से अधिक होगा। ठीक है, सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है। सो द ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स के बारे में तो आप जानते हैं, आप क्लोरोप्लास्ट भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पेड़ पौधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जो पेड़ पौधों को हरा, जो मतलब उसी के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे रहते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात फ्रेंड्स हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की करते हैं, तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये तीनों ही फैक्टर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसमें तीनों ही चीज़ें नहीं मिलती, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम तीनों पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे यूकेरियोटिक की बात करी थी, तो आपका 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।